बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये उन्होंने हमें नंबर्स दे दिए हैं, हमने इसे एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, सबसे पहले हम रफ में अपनी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका पार्ट 1 देखो, 20 लाख। ठीक है, अब इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। रफ में पहले अपनी वैल्यू लिख लेते हैं, इधर ना हम साइड पर इसका रफ वर्क कर लेंगे। अब देखो बेटा, इस वैल्यू में कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो अगर किसी वैल्यू में कहीं भी पॉइंट ना होना तो हमने समझ लेना है इसका पॉइंट एंड पर होगा। हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब ऐसा डिजिट, ऐसा अदद जो ज़ीरो ना हो। अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 2, तो इसके बाद हमने पॉइंट को मूव करवाना है, हमने पॉइंट को इधर से इधर ले आना है। अब 2 के बाद 0 ही है ना, तो हम 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है ना, इसलिए 10 की पावर 6 आ जाएगी। अगर 2 के बाद कोई और भी नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, यानी ऐसा डिजिट जो ज़ीरो ना हो, तो हमने वो भी साथ में लिख लेना था। अब देखो पॉइंट यहाँ पर था, हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया ना, इसलिए इसकी पावर जो है वो प्लस में आएगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे इसका सिंपली आंसर लिख लेना है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, अब ये पार्ट, इसका पार्ट 2 देखो, 48,900। अब देखो इसका पॉइंट भी कहीं पर नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा। तो हमने पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है, तो ये 4 के बाद आ जाएगा। तो हमने ऐसे लिख लेना है 4.89। जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं ना, वो भी हमने साथ लिखने होते हैं। जैसे 8 और 9 ज़ीरो नहीं था, इसलिए हमने वो भी लिख लिया 4.89। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। अब हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया है, इसलिए इसकी पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखो 0.0042। अब देखो इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है, तो ऐसे ये 4 के बाद आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाला है, तो ये आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 3, तो 10 की पावर 3। अब देखो हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, पॉइंट इधर था, हमने इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर जो है वो माइनस में आएगी। तो इधर आ जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये जो मैं साइड में कर रही हूँ ना, ये बेटा रफ वर्क है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो 0.000009। ठीक है, अब इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसका पॉइंट भी इधर है, हमने पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है, तो ये 9 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। अब हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10 की पावर 3 को अभी फिलहाल आप ना देखें, 73 इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा। पॉइंट को हमने इधर से इधर मूव करवाया पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू 10 की पावर 1। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसलिए पावर प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, और साथ में ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, अब ये फर्दर आगे भी सॉल्व होगा। 7.3 मल्टीप्लाई 10 बेस सेम है, तो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हों, दोनों की बेस सेम हो, तो उनकी पावर्स फिर क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये ऐसे आ जाना था मल्टीप्लाई 10 1 + 3। ठीक है, 7.3
ये वाली जो पावर्स हैं इनको प्लस कर दिया, बेस को ऐसे एक मरतबा लिख लिया, मल्टीप्लाई 10। अब 3 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 6 देखो, 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब 0.65 इसका पॉइंट इधर है ना, पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो ये ऐसे 6 के बाद आ जाएगा, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक वैल्यू 10 की पावर 1। ठीक है, अब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर माइनस में, तो ये आ जाएगी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब देखो 6.5 मल्टीप्लाई 10 बेस सेम। अब इनकी पावर्स, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, -1 +2। अब 6.5 मल्टीप्लाई 10, अब प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 देखो, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब ये उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन में ना इसे कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले देखो 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 है ना, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ ये देखो 8 पॉइंट और इसके बाद ऐसे 2 वैल्यूज़ होंगी, तो ये ऐसे आ जाएगा 804। अब अगर आपने ये कंफर्म करना हो कि आपका ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है तो आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देख लें। देखो इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा, पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आए तो ये आ जाएगा 8.04 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान 2 वैल्यूज़ 10 की पावर 2, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए पावर प्लस में, सेम यही वैल्यू आ गई ना, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक इसे कन्वर्ट किया है। तो ये देखो पॉइंट के बाद 10 की पावर 2 थी, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी, हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया, ऐसे लिख लिया 804। अब 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब देखो इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पर होगा एंड पर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 के बाद हमारे 10 की पावर 5 है ना, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। अब पॉइंट इधर है इसका, तो इसका मतलब 5 वैल्यूज़ हैं, वैल्यू उन्होंने नहीं हमें दी हुई, मतलब कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 0 ही होगा, क्योंकि अगर 0 डिजिट हो हम नहीं लिखते, हम नॉन ज़ीरो डिजिट लिखते हैं। अब 10 की पावर 5 थी, इसका मतलब पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ थी, पॉइंट कहीं पर भी नहीं था, इसका मतलब पॉइंट एंड पर था, तो इसका मतलब 3 के बाद 5 वैल्यूज़ थी, तो हमने 5 ऐसे 0 लगा दिए। अब कंफर्म करने के लिए हम आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी करके देख लेते हैं। पॉइंट इसका कहीं पर भी नहीं होगा, इसका मतलब एंड पर होगा, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 5 वैल्यूज़, तो 10 की पावर 5 बन गई ना, ये वाली वैल्यू हुई, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है। अब अगला देखो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब देखो बेटा इसका पॉइंट जो है वो इधर है, ठीक है। अब 1.5 इसका क्या मतलब है कि पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ थी, अब पॉइंट इधर है, अब -2 है ना, इसका मतलब इधर वैल्यूज़ होंगी इस साइड, तो पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ हो गई, तो एक तो 1, तो एक लग जाएगा 0, ये देखिए एक 0 और फिर यहाँ पर पॉइंट और इधर भी 0, ये आ जाएगा 0.015। ये हमने पॉइंट से पहले इस साइड 2 वैल्यूज़ लगा ली, एक 1 और एक 0। 10 की पावर -2 था ना, इसका मतलब इस साइड 0 लगे होंगे, पॉइंट से पहले भी 0 लगाना होता है, तो हमने ऐसे लिख लिया 0.015। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, ये आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 10, दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 वैल्यूज़ 10 की पावर 2, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर माइनस में, सेम यही आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया है। अब अगला देखो 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब 177 ऐसे है ना ये,
10 की पावर 7, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 7 वैल्यूज़ होंगी, तो 1 7 7, ये हो गई 2 वैल्यूज़, तो इसका मतलब 5 क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि अगर 0 हो तो वह नहीं लिखते, इसका मतलब 5 इसके साथ 0 होंगे, तो हमने ऐसे लिख लेना है 1 7 7 और ऐसे 5 0 लगा देने हैं। अब देखो पॉइंट के बाद हो गई ना 7 वैल्यूज़ पूरी, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आंसर में आपको कोई डाउट लग रहा है तो उसे फिर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अब इधर देखो 5.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब पावर माइनस में है, इसका क्या मतलब है कि पॉइंट से पहले इस साइड 6 वैल्यूज़ होंगी, तो पहले तो हमने 0 पॉइंट ऐसे लगा देना है, फिर हमने ऐसे 5 0 लगा देने हैं और एक ये 5 आ जाएगा, तो हो गई ना 6 वैल्यूज़ पूरी। ये देखो पॉइंट से पहले 1 2 3 4 5 6 हो गई ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0050 0 लग जाएंगे और 2 ये वाले 5 आ जाएंगे। ठीक है, आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ। आंसर पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया तो ये आ गया 5.5 मल्टीप्लाई 10, दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। अब पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए पावर माइनस में बन गई ना सेम ये वाली वैल्यू। अब ये देखो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट से पहले 5 वैल्यूज़ होंगी, तो ये ऐसे आ जाएगा 4 और फिर 4 0 लग जाएंगे। 4 0 क्यों लगे, क्योंकि हमने पॉइंट से पहले, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से पहले 5 वैल्यूज़ करनी है। ये देखो 4 1 2 3 4 5 हो गई ना 4 वैल्यूज़ पूरी। तो अगर इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देखना हो कि आंसर ठीक है तो कैसे करेंगे, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई 10। अब दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया इसलिए इसकी पावर माइनस में आएगी। ये देखो सेम यही वैल्यू बन गई हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपको ना समझ आ जाएगी। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने हमें दे दी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकेंड। ये उन्होंने ना हमें साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। अब यहाँ पर इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना 3 का, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट्स के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो इसके बाद 8 वैल्यूज़ होंगी। अब 10 की पावर 8 है तो यहाँ पर इसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी होगी ना, इसका 8 0 दिए होंगे, 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे हमने 3 के बाद 8 0 लगा देने हैं। इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं था ना, इसका मतलब पॉइंट एंड पर, तो हमने यहाँ पर पॉइंट समझ के 3 के बाद ऐसे 8 0 लगा दिए। और साथ में हम इसका यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। दी सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस नंबर को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, तो अपनी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखो इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना, इसका मतलब पॉइंट एंड पर होगा, तो हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, तो ये 4 के बाद आ जाएगा। हमने ऐसे लिख लेना है 4.0075 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितनी वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7, पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाए इसलिए इसकी पावर प्लस में आएगी, तो ये आ गया 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, हमने नॉन जीरो डिजिट तक लिखना होता है, जो जीरो डिजिट है ना वो अगर ना भी इसके साथ लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो हमने ज़रूर लिखने होते हैं। जैसे 7 5 तक इधर नॉन जीरो डिजिट थे तो हमने 7 5 तक अपनी वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बेटा यहाँ पर ना उन्होंने स्टेटमेंट में कुछ गलती की हुई है, इधर 777 ही आना था, 777 नहीं आना था। ये एक 7 है
है वो नहीं आता। कुछ बुक में तो 777 ही लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 777 लिखा हुआ है, जो कि गलत है। जैसे मेरी इंग्लिश मीडियम वाली बुक पर 777 लिखा हुआ था, लेकिन जो उर्दू मीडियम वाली बुक है ये वाली, इधर उन्होंने ये देखो 777 दिया हुआ था। तो अगर आपकी बुक में भी 777 है तो एक 7 रिमूव कर दें, क्योंकि 777 ही इसका आता है। ये देखो 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, इसका पॉइंट इधर, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ होंगी। तो ये आ जाएगा 6779 और साथ में किलोमीटर। अगर हम 777 लगाते तो फिर तो इसका मतलब ये होना था कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, लेकिन इधर 10 की पावर 3 है, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट में ना गड़बड़ कर दी। तो ये ऐसे आ जाएगा 6779 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉइंट इसका इधर है और 10 की पावर 4 है, इसका क्या मतलब है, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा 12756। अब पॉइंट इधर देखो, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आ गई ना, तो इसका यही आंसर आ जाएगा 12756 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 की पावर 4 थी, इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ थी। अब आंसर चेक करने के लिए इसे साइंटिफिक नोटेशन में करके देख लेते हैं। इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं होगा, इसका मतलब पॉइंट एंड पर था, तो पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आए, तो ये ऐसे आ जाएगा 1.2756 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 4 वैल्यूज़, 10 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गई ना सेम हमारे पास यही। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व की है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।